लेते हुए भारत को मुख्तलिफ जराए से पैगाम भेजे और फिर खुद खत भी लिखा। इसके साथ साथ अपने दोस्त अहबाब जो उनके क्रिकेट के दौर के मौजूद हैं भारत में, उनको मदऊ किया अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में, जिसमें हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर आए और बहुत अच्छे जज्बात का इजहार किया। भारत लौटे और एक दोस्ती का पैगाम लेकर लौटे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी अपना किरदार निभाते हुए भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात की बात की। भारत से हम इस नहज पर पहुंच गए कि अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन पर मुज़ाकरात की बात हुई। दफ्तर खारजा टू दफ्तर खारजा मुज़ाकरात होने थे, बातचीत होनी थी, लेकिन हमने देखा कि भारत रिवायती तौर पर एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की मेज से राह फरार इख्तियार करता हुआ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता हुआ वहां से रवाना होता हुआ नजर आया। बात इसमें ही, इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि भारतीय आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, जिसका जवाब हमने फौरी तौर पर पाकिस्तान के ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दिया और पाकिस्तानी मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने भी इस बात की तायीद की है कि पाकिस्तान की जानिब से दोस्ती का कहा जा रहा है, पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात का जिक्र किया जा रहा है, इसको पाकिस्तान की कमजोरी न समझा जाए। पाक फौज का भी वाज़ेह और दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को, दोस्ती की ख्वाहिश को उसकी कमजोरी ना समझा जाए। इससे पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर से ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी साहब। अनवार हाशमी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान माजी में भी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता रहे, लेकिन अब एक तब्दीली वाला पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान ने बहुत अच्छी अंदाज में भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो आप क्या समझते हैं कि भारत क्यों इस तरह से करता रहा है माजी में भी, और इस वक्त जब माहौल खासा साजगार है, बातचीत हो सकती है, राह फरार की वजह क्या है? देखिए, भारत एक दफ़ा फिर एक्सपोज हुआ है और मैं समझता हूँ बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, क्योंकि कोई बैकग्राउंड रीज़न ऐसी नहीं थी। इस वक्त दुनिया के हालात बहुत ही डिफरेंट हैं। जनूबी एशिया की जो सियासत है, पूरी दुनिया की नज़रें उस पर हैं, जहाँ पे सारी आलमी ताकतें जो हैं वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हैं इस खित्ते में अमन के लिए। वहाँ भारत, जिसको बहुत शौक़ है कि वो बहुत ही एक चौधरी जो है इस खित्ते का बनना चाहता है, तो इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो BJP की हुकूमत है, इसके अंदर एक हार्ड लाइनर्स हैं जिन्होंने अपने सरबराह वाजपेयी को भी नाकाम बनाया था। मसलन ये वो ग्रुप है जिसका ताल्लुक LK अडवाणी ग्रुप से था, और उसी ग्रुप में ये जो आज की वहाँ की भारत की वजीर खारजा है सुषमा स्वराज, ये उस वक्त वजीर तालीम हुआ करती थी। ये 5-6 लोगों का गिरोह है जो कि खित्ते में अमन नहीं चाहता, क्योंकि ये इसके सबूत मौजूद हैं। जैसे कि आगरा समिट हुए थे, जब परवेज मुशर्रफ एक बहुत अच्छा मैसेज लेके गए थे, हम लोग भी उन मुज़ाकरात में और उसकी कवरेज में शरीक थे, तो वहां पे रातों रात इस ग्रुप ने, जिसको हार्ड लाइनर कहते हैं, जिसमें सुषमा स्वराज भी शामिल हैं, इन्होंने उन मुज़ाकरात को बाकायदा उल्टा दिया था। पूरी दुनिया ने भारत पे तनकीद की थी कि एक बड़ा वफद लेके आया है, वो मुज़ाकरात करना चाहता है, इशू को जो है एड्रेस करना चाहता है, लेकिन आपने बुला के एड्रेस करने नहीं दिया। तो ये तो वो सोच है इस जमात की जिसको राहुल गांधी ने भी आज एक्सपोज किया है BJP की हुकूमत को। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि भारत इतना पीछे है कि वो आज तक अपना अलग है, वो पाकिस्तान के इशू पे लड़ता है। मसलन अभी अगले साल अप्रैल-मई में भारत के इंतखाबात आने वाले हैं, वो बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान ने तो 2 कदम बढ़ाने की बात कर दी है और दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, तो हम BJP अपना वोट कैसे लेगी? पाकिस्तान में बहुत अच्छी सोच डेवलप हुई है कि यहाँ के अवाम अब इंडिया के इशू पे वोट नहीं देते, अपने मकामी मसाइल के इशू पे वोट देते हैं, जो दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। लेकिन भारत की सुई वहीं की वहीं अड़ी हुई है, उन्हें खित्ते में देने के लिए कुछ नहीं है, तो वह हर दफा पाकिस्तान के नाम पे अपना जनरल इलेक्शन लड़ते हैं। तो बहुत सी और वाकयात हैं जो आगे चल के डिस्कस करेंगे कि माजी में कौन कौन से मुज़ाकरात हैं। बिल्कुल अनवार हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राना मुबशिर साहब सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राना मुबशिर साहब, फरमाइएगा कि भारत ने अपना मौक़िफ़ दोनों एंड पर वाज़ेह कर दिया, दफ्तर खारजा ने भी बता दिया और आज ISPR ने भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि I personally think the army chief जो है, इंडियन आर्मी चीफ जो है, we should not be even showing his pictures. इसकी क्लिप भी नहीं हमें दिखानी चाहिए,
ये हमें इसकी क्लिप दिखाने का फायदा कोई नहीं है। रीजन बीइंग ही इज ट्राइंग टू बी अ हीरो, ठीक है, फॉर नो रीजन। इस आर्मी चीफ को ये नहीं पता कि अगर ये पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ठीक है, एक अच्छे सेंस में एक अच्छा जेस्चर शो किया है। नई गवर्नमेंट आई है, इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, इमरान खान ने 2 दफा 3 दफा एक अच्छा जेस्चर शो किया है और ये आगे से कहता है जनाब कि उसको सबक सिखाने का वक्त आ गया। मेरे ख्याल में ही हैज कम्प्लीटली लॉस्ट इट। द इंडियन आर्मी चीफ हैज कम्प्लीटली लॉस्ट इट। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कुलभूषण हमारे पास है, कन्फेशनल स्टेटमेंट दे चुका है। उसके अलावा मुझे इतना इल्म है, मैं पता नहीं सरकारी जराये से कब पता चलेगा कब नहीं पता चलेगा, मुझे इस चीज आई एम प्रिव्यू टू दिस थिंग कि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो रॉ के एजेंट हैं और वो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दे चुके हैं। टेररिज्म जो है वो भारत यहाँ पे फैला रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो मुल्क के दूसरे हिस्से हो। भारत को 2-3 चीजें खा रही है। नंबर 1, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में कई सालों के बाद जो कश्मीर पे जो बात होनी है ना, वो इनको खा रही है, नंबर 1। नंबर 2, इनको जो सऊदी अरेबिया जो है वो CPEC का हिस्सा बन गया है और उसमें अक्टूबर के पहले हफ्ते में सारी चीजें वो क्लियर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक हाई पावर डेलीगेशन जो है सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आएगा और इसी तरह का एक डेलीगेशन पाकिस्तान में मिलेगा और ये डिसाइड करेंगे कि जो पैसे मुख्तस किए हैं सऊदी अरेबिया ने वो पाकिस्तान में कब और कैसे यहाँ पे डिस्पर्स किए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे। दूसरी मसला इसको ये है भारत को। तीसरा मसला इसको ये है कि जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, 21 से 22 स्टेट्स भारत के अंदर अपनी मौजूद हैं जो इस वक्त जो है इंडिपेंडेंस मांग रही है, अलहदगी मांग रही है भारत से। चौथा मसला ये है कि मोदी जो है वो इलेक्शन के लिए जा रहा है और मोदी जो है वो अगर इलेक्शन में जाएगा और जाने से पहले अगर वो पाकिस्तान के साथ बैठता है और निगोशिएशन करता है तो उसके अपने घर में उसका वोट बैंक जो है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो इसी ये हॉस्टाइल एटीट्यूड जो उसने अपनाया हुआ है टूवर्ड्स पाकिस्तान, एग्रेसिव एटीट्यूड जो उसने अपनाया हुआ है टूवर्ड्स पाकिस्तान, इसके सर पे वो वोट लेके पहले आया था और इस वक्त वो वोट उसको नहीं मिलेंगे अगर वो पाकिस्तान के साथ आके बैठ जाएगा, निगोशिएशंस करेगा। बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है भारत। और ये भारत मीडिया जो है अगर एक चीज भी बोलना शुरू कर दे कि जनाब 21 जो आजादी की तहरीकें मुख्तलिफ स्टेट्स की जो इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं वो जो चल रही हैं उनके बारे में अगर बोलना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में 24 घंटों के अंदर अंदर कई स्टेट्स भारत से अलग हो जाएंगी। अपने अंदरूनी जो हालात हैं, भारत के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, भारत के अंदर जो इश्यूज हैं, उससे अटेंशन हटाने के लिए ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है भारत का, ये बैठ के यहाँ पे सुल्तान राय बना हुआ है। पता है ही डज नॉट नो इवन कि इस पे कहना क्या है और इस जेस्चर को कैसे लिया जाए। भाई तुम्हारे बंदे तो हमारे पास पकड़े हुए हैं, हमने पकड़े हुए हैं, उनको पहले प्रोफेशनल स्टेटमेंट दे चुके हैं तुम्हारे बंदे। तुम टेररिज्म फैला रहे हो पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो अफगानिस्तान से बंदे भेज के फैला रहे हो, चाहे वो किसी और तरीके से फैला रहे हो तुम, या इधर अंदर से बंदे जो तुम लोगों ने अपने यहाँ पे रखे सहूलतकार उनकी वजह से फैला रहे हो। तुम बातें क्या कर रहे हो? ही इज लिविंग इन सम अदर किसी और दुनिया में रह रही है आर्मी चीफ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी मिसाल कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें फरहान बुखारी साहब ने ज्वाइन किया। फरहान बुखारी साहब, अंदरूनी मामलात पर तो तफसील से बात की इस वक्त राना मुबशिर साहब ने और कहा कि जो मामलात हैं तकरीबन 4 से 5 ऐसे गंभीर मामलात हैं कि भारत उनसे राह फरार इख्तियार करता हुआ पाकिस्तान पर मलबा डालता है, इल्जामात लगाता है और मुज़ाकरात नहीं करता। बैनुल अक़वामी सतह पर अब भारत और पाकिस्तान के मामलात जो आगे की जानिब बढ़ते नजर आ रहे थे, उनको कैसा देखते हैं? फिलहाल तो मेरे ख्याल में आगे क्या मामलात बढ़ेंगे, जितनी पिछले 2-3 दिन की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद तो नहीं लगता कि ये इंडिया पाकिस्तान का कोई डायलॉग इन हालात में हो सकता है। और उनकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो फ्रांस से जो खबर आई है साबिक फ्रांसीसी सदर के हवाले से, और करप्शन, राफेल ये जो एयरक्राफ्ट की डील है तकरीबन $9.25 अरब की डील है, उसमें करप्शन के बारे में जो उन्होंने कहा है, तो ये एक बहुत बड़ा एक धचका है भारत की हुकूमत के लिए। ना सिर्फ ये कि इस डील के हवाले से, बल्कि
अब तो भारत में सवालात उठ रहे हैं कि बाकी जो डील्स हैं, क्योंकि भारत का इरादा कोई 100 अरब डॉलर की डिफेंस हार्डवेयर या वेपन्स हथियारों के खरीदने का है, तो इसलिए एक तो वो सूरत हाल है। दूसरी तरफ ये हुआ है कि बावजूद इसके कि कई लोग ये समझते हैं कि कश्मीर के मामले पे एक डेडलॉक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन लोग मेरे ख्याल में ये नजरअंदाज कर देते हैं इस हकीकत को कि जो कश्मीर में सूरत हाल है, जिस किस्म के वहाँ पे फतहदात होते हैं, अब 10 मुहर्रम का जिस तरह वहाँ पे जुलूस निकालने की कोशिश की गई आजादारी के सिलसिले में, और जिस तरह उनको रोका गया, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकने की कोशिश की और बहुत फोर्स इस्तेमाल हुई, तो सोशल मीडिया पे ये इतना कुछ मवाद निकल रहा है, बावजूद इसके कि भारत ने यहाँ तक किया है कि इंडियन कंट्रोल कश्मीर में इंटरनेट तक बंद कर दिए बीच में, लेकिन उसके बावजूद ये इमेजेस वहां से, वीडियोस वहां से निकल रही हैं और पूरी दुनिया में फैल रही हैं। अच्छा, अब इसके नतीजे में जो इंडियन कंट्रोल कश्मीर की जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है, वो उसकी तशहीर, क्योंकि जिस जमाने में हम रहते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, जितनी तशहीर अब गुज़श्ता 1-2 सालों में हुई है और आजकल हो रही है, मेरे ख्याल में आज से 10 या 15 साल पहले उसका तस्वर नहीं किया जा सकता था। अच्छा, और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से जो एक भारत का भरम रहा है, और उन्होंने अपनी जमहूरियत का माजी में तो बड़ा प्रचार किया है और उन्हें उसकी रिकग्निशन भी मिली है, लेकिन वहां पे भी सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से अब अगर ये आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट है, तो फिर इसमें लगता ये है कि उनके आर्मी के चीफ एक पॉलिसी पे आके इस किस्म का पब्लिक में खड़े होके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद माजी में उसकी ऐसी मिसाल नहीं मिलती थी। तो क्या फौज जो अपना रवायती किरदार भारत में रहा है, तारीखी किरदार जो रहा है, क्या उससे आगे कदम आगे आ रही है? सूरत हाल क्या है? कम से कम ये सवाल जरूर पूछने वाला है। फिर साथ ही साथ आपको जैसे इल्म है कि हॉट परसूट का वो मामला जो है, या वो सर्जिकल स्ट्राइक का जो मामला है, उस पे जिस तरह यानी उन्होंने उसका दावा भी किया, लेकिन अभी तक वो साबित नहीं हो सका कि वो हुआ भी वाकया या नहीं हुआ, और बैनुल-अक़वामी सतह पे इसके बारे में कई लोग सवाल बिल्कुल ये अजीब सी सर्जिकल स्ट्राइक है। दुनिया की तारीख में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक ना पहले देखी ना सुनी कि जी आप उसका दावा करते हैं, लेकिन उसका कुछ सबूत आप पब्लिक में नहीं फराहम कर सके। हमारे अपने मुल्क में उसामा बिन लादेन का जब मामला हुआ था, आपको याद है 7 साल पहले, तो कुछ ना कुछ उसके शवाहिद बाद में नजर आए थे। हेलीकॉप्टर एबटाबाद में क्रैश हुआ था और चीजें थी, बाद में उन्होंने तस्वीर भी जारी की थी। यहाँ पे कंपाउंड दिखाया गया था उसमें, तो जहाँ पर कंपाउंड भी दिखाया गया था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कैसी सर्जिकल स्ट्राइक? इनको तो ये भी नहीं पता कि इनका टारगेट क्या था। बिल्कुल, अनवर हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से अनवर हाशमी साहब, राना साहब ने कहा कि इंटरनल सूरत हाल खासी गंभीर है, फरहान बुखारी साहब कह रहे हैं कि जो ये रवैया है भारतीय आर्मी चीफ का, इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के लिए क्या बहुत जरूरी है कि भारत के साथ मामलात को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जाए, गो कि भारत तो राह फरार इख्तियार करता है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक पेज पे हैं इस खित्ते में अमन के लिए, और भारत के साथ जो मुज़ाकरात करने हैं। इवन कि आप देखें कि आज अपोजिशन का किरदार बहुत अच्छा रहा है। शहबाज शरीफ का बयान देख लें, उन्होंने जब भारत को जवाब दिया है कि वो किसी गलतफहमी में न रहे, पूरी कौम एक साथ खड़ी है। अगर पाकिस्तान की सलामती की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो ये इसका मतलब है कि एक तो मोदी सरकार के लिए ये मैसेज होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अब वो नहीं है भारत के या दुश्मन के मुकाबले में, वो एक साथ खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती है? हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, हमारी फौज बहुत ट्रेंड है। भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को हमने कुचला है अपने ट्राइबल एरिया में। अब भारत की आर्मी को कोई आप इतना आइडियल ना समझें, वो जितनी ह्यूमन उस राइट्स की खिलाफ वर्जी करती रही है। कश्मीर की मिसाल ओपन है, सब जानते हैं जुल्म की इंतहा होती है। उसके अलावा बलूचिस्तान में जो है वो भारत की आर्मी के जरिए उनके इंटेलिजेंस
इदारे, उनके जासूस वहां पे जो है किस तरह शरपसंदों को जो है वो इमदाद फराम करते हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत जो कि अफगानिस्तान को आजकल अपना दोस्त बना के वहां की फौज और पुलिस को ट्रेनिंग के लिए जब उन्होंने अपनी फोर्सेज भेजी तो वहां उनको एक अजीब सा नफरत का रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। वो पाकिस्तान के खिलाफ उनको जो है ब्रेन वॉश करते थे तरबियत के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के जो मुसलमान फौजी हैं उन्होंने बाकायदा अपना रिएक्शन शो किया कि आप हमें दिफा सिखाएं, हमें नफरत ना सिखाएं। तो ये आर्मी एक तो हर जगह एक्सपोज हुई है। दूसरी बात जो ये मोदी सरकार के आप कमालात देखें कि ये जो सिख कम्युनिटी है बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में है, इंडिया के शहरी हैं, तो जो काम उनको पाकिस्तान के साथ सिखों के लिए इंडिया सरकार को मुज़ाकरात करने चाहिए थे, इमरान खान की गवर्नमेंट ने आते ही और हमारी आर्मी ने जो नजवत सिंधु आए थे उनको ऑफर कराई कि उनका जो करतारपुर गुरुद्वारा है हम हाजिर हैं, आपको जियारत करनी है तो बहुत शॉर्ट रास्ता हम आपको देते हैं। तो वहां की वो टकरे मार मार के सिख कम्युनिटी अपनी हुकूमत के साथ कि पाकिस्तान ने ऑफर कराई है, हमारा मुकद्दस मकाम है, तो वहां पे जाके भी मोदी सरकार एक्सपोज हुई है। तो बुखलाई हुई है मोदी सरकार। राना साहब से मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, ये तो वाज़ेह तौर पर हमने भारत के अंदरूनी बैरूनी मामलात और पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू कर ली। अब आप ये बताइएगा कि आज ISPR ने भरपूर जवाब दिया है। आसिफ गफूर साहब, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी उसमें गलतफहमी में ना रहा जाए और जंग के लिए वही लोग तैयार नहीं होते जिनकी तैयारी नहीं होती। जी देखें, आसिफ गफूर साहब ने बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं बार बार उस चीज को स्ट्रेस कर रहा हूं। देखें, ये बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जी, ये बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जो है इंडिया के, ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक अच्छा जेस्चर इमरान खान ने शो किया। नई गवर्नमेंट आई थी, इमरान खान कह रहा है कि जनाब हम सब सारे नेबर के साथ एक अच्छा ताल्लुक रखना चाहते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, इट्स अ रियलिटी। रियलिटी ये है कि आप अपने नेबर्स नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, आप अपने नेबर्स के साथ एक अच्छा ताल्लुक रखना चाहते हैं, इमरान खान की अप्रोच है, ठीक है, उसको एक अच्छे जेस्चर के तौर पर लिया जाए, बजाय इसके कि ये आर्मी चीफ खड़ा हो गया इंडिया का और ये आज कह रहा है जी सबक सिखाने का वक्त। सबक कौन सा सिखाने का वक्त था कि तुम्हारे तो अपने फौजी भाग देते हैं भाई। तुम अपने फौजियों को देखो, कितने डिजर्शन केसेस हो चुके हैं इंडिया के अंदर। जो लोग, जो फौजी भगोड़े हैं इंडियन फोर्स के, जो भाग गए हैं अपनी फौज को वर्दियों समेत और अपने असले समेत छोड़ के जो भाग चुके हैं, उनके नंबर तो देखो, अपने फौजी तो संभालो भाई। खुदकुशी की शरह भी खासी बढ़ी है भारतीय फौजियों में। एग्जैक्टली, खुदकुशी की शरह बढ़ी है। उसके अलावा जो लोग भागे, असले समेत भागे हैं, वो देख लो। अपनी फौज तो संभाली नहीं जाती इस इंडियन आर्मी चीफ से। ये बैठा हुआ सबक सिखाने के लिए, भाई आपके साथ एक हमसाया मुल्क है, एक अच्छे तरीके से रहना चाह रहा है। सी पैक आपको खाया जा रहा है, ठीक है, सी पैक का हिस्सा भी बनना चाह रहे हो इंडिया वाले, ठीक है, इंडिया वाले उसको सी पैक का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। लेकिन आपको बजाय इसके कि जैसे सऊदी अरेबिया चिप इन कर गया है सी पैक के अंदर, आपने आना है, आप भी आए, ठीक है, लेकिन हमारे कोर इश्यूज जो है 2-3 वो सॉर्ट आउट कर लें, आप भी जरूर शामिल हो जाए। लेकिन आप ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? दिस इज नॉट द एरा। बोथ द कंट्रीज आर न्यूक्लियर स्टेट्स। देखें, न्यूक्लियर जंग किसी ने नहीं लड़नी है, लेकिन डेटरेंस है बेसिकली ये। लेकिन डेटरेंस के होते हुए, इस न्यूक्लियर स्टेट्स होते हुए, एक इंडिया का आर्मी चीफ जो है इतना कोई ऊपर से खाली होगा, उसका दिमागी तवाज़ुन इतना खाली होगा, मेरा तो ख्याल गैर जिम्मेदाराना बातें की जा रही है। जाहिल लगता है ये इंडियन आर्मी चीफ, तो मुझे कुछ जाहिल लगता है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ से इसको पकड़ के ले आए हैं। तो बहुत ही मोहब्बत में गिरफ्तार है, मोदी के इलेक्शन जितवाने के चक्कर में है ये तो बिल्कुल फारिग आदमी है। ये तो इस किस्म की फोर्स का हेड होना ही नहीं चाहिए। जो न्यूक्लियर स्टेट हो उसकी फोर्स का हेड इस अच्छा, माजी में भी हमने बिपिन रावत के बारे में खासी खबरें रिपोर्ट की हैं कि उनकी कुछ इस तरह के मुतनाज़ा बयान सामने आए हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। दुरुस्त कह रहे, सर पैर कैसे हो? या तो भाई साहब जो है, ये जो इंडियन आर्मी चीफ है, ये तो भाई साहब मुझे लगता है यहाँ पे ये कोई या इनको कुछ समझ नहीं आती, इन्होंने बात क्या करनी है। भाई न्यूक्लियर स्टेट जो होती है, न्यूक्लियर स्टेट के आर्मी चीफ जो होते हैं, वो इस किस्म की बातें नहीं किया करते, ठीक है। इस किस्म की
स्टेटमेंट्स नहीं दिया करते सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे अंदरूनी हालात खराब है, तुम्हारे फौज के अंदर भगोड़े बहुत ज्यादा हो गए, इंडिया के अंदर लोग भाग रहे हैं, फौजी भाग रहे हैं, इंडियन की फौज के साथ जो ऊपर से फरहान बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो अंदर जो हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर का जो इश्यूज हैं, जहाँ पे ये अरबों खरबों की कमीशनें खा चुके हैं ये अपने लोग, इनके करप्शन केसेस, एक इशू है। आप मतलब कि ऊपर से पॉलिटिशियन खा पी रहे हैं इनकी आर्मी के बजट को, इंडिया के आर्मी और सारा मलबा पाकिस्तान की। राना साहब बिल्कुल आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फरहान बुखारी साहब, अब एक हम ये गुफ्तगू करना चाहेंगे कि एक नया ब्लॉक बनता नजर आ रहा है खित्ते में पाकिस्तान के सी पैक को लेकर, जिसका हिस्सा भारत भी बनना चाहता है, जैसे कि राना साहब ने भी रोशनी डाली। आप ये फरमाइएगा कि भारत चाहता क्या है? अगर सी पैक का हिस्सा बनना चाहता है तो जिस तरह से सऊदी अरब शामिल हो रहा है वो भी बातचीत करके आ सकता है, भारत चाहता क्या है? देखिए, इस वक्त तो मेरे ख्याल में भारत को खुद मालूम नहीं है, वहाँ पे डिसीजन मेकर्स को खुद शायद मालूम नहीं है कि वो पूरी तरह क्या चाहते हैं। कुछ तो उनकी ख्वाहिशात जरूर हैं, मसलन ये कि वो अमेरिका के साथ बड़ा एक क्लोज पार्टनरशिप चाहते हैं, और वो समझते हैं कि अगर अमेरिका के साथ वो करीबी कोई ताल्लुक बना लें तो उसका उन्हें बहुत फायदा होगा। ये वो उनकी जो चीजें चाहते हैं वो उसमें से एक उसका तस्करा बार बार होता है। अमेरिका की तरफ से लॉबिंग भी हो रही है कि ये जो $100 अरब वो खर्च करना चाहते हैं अपने हथियारों पे, उसमें से जितना हो सके वो अमेरिकी हथियारों पे खर्च करें ताकि अमेरिकी हथियारों की फरोख्त में इजाफा हो, उनकी इंडस्ट्री को कोई फायदा हो। ये चीजें तो वो हैं जो वाज़ेह तौर पे वो चाहते हैं, लेकिन क्या उनके जहन में इस खत्ते के बारे में क्या खाका है मुस्तकबिल के हवाले से, वो इस खत्ते को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, जनूबी एशिया को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। उनकी तो ख्वाहिश है कि वो एक दुनिया की बड़ी पावर के तौर पे वो उन्हें तस्लीम किया जाए, लेकिन उनके जो मसाइल हैं, इस खत्ते में मसाइल हैं, अंदरूनी मसाइल हैं, उनसे वो कैसे निपटेंगे। इसी तरह को खामखा में रातों रात तो वो एक सुपर पावर या मेजर पावर तो नहीं बन जाएंगे। वो मेरे ख्याल में उस पर कुछ कंफ्यूजन है। और देखिए, ये जो बिपिन रावत साहब का जो बयान है, इसमें एक दो मुझे बड़े मसाइल लगते हैं। एक तो खैर ये है कि रवायती और तारीखी नुक्ते नज़र से इंडिया में सियासतदानों ने हमेशा ये कहा है कि जी हमारी जमहूरियत बड़ी मजबूत है, और वहाँ पे जो सियासतदान हैं वो एक तरह से यानी हाकमियत पे, हुकूमत पे हावी रहे हैं। लेकिन अब ये आर्मी चीफ साहब कुछ अरसे से जो बीच में आके ऐसे बयानात देते हैं जिनका एक सियासी मकसद है, तो उस पर सवाल उठता है कि भाई फिर उनकी जमहूरियत कहाँ गई है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि दुनिया की तारीख में आप अफवाज की तारीख देख लें, दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक की, मतलब इंडिया पाकिस्तान से हट के और दुनिया के आप मिसालें देख लें, कहीं पे भाई कोई आर्मी चीफ अपने इरादे बता के उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। ये तो सीक्रेसी या सरप्राइज का एलिमेंट तो फौजी स्ट्रैटेजी का एक बुनियादी नुक्ता समझा जाता है। यहाँ पे मौसूफ जो है वो साथ वाले एक न्यूक्लियर स्टेट को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। एक दफा पहले भी वो बयान हो चुका है और उस पर ज़ाहिर एक मजाक भी बना, वो जो था पिछली दफा की स्ट्राइक जैसे मैंने आपसे बात की। अब वो फिर वही एक नया बयान है कि जी वो और वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ये ऐसे वक्त से बयान इनका है जबकि ये वो फ्रांसीसी जहाज़ों की एक बहरहाल एक तनाज़ा तो खड़ा हो गया है कि $9.25 अरब से ज्यादा की कीमत का ये सौदा है, और उसके ऊपर करप्शन का सवाल अगर उठ रहा है, कोई ये मामूली बात तो नहीं है, तो बहुत सीरियस बात है। तो उस वक्त ये आर्मी चीफ साहब ये एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो कि वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि ये इसे सारे के सारे मामले को किसी और तरफ, किसी और रुख पे ले जाया जाए। सलमान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है, राना मुबशिर साहब भी साथ हाशमी मौजूद हैं। लुबे बाब यह है कि जो भी इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है उसमें ये बात वाज़ेह है कि भारत मामलात को उलझा रहा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो कुछ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें भारत की जानिब से खासा तनाव देने की कोशिश की गई है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर उन्हें इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहती है, ये भी एक पॉइंट है। अनवार हाशमी साहब, इस नुक्ते को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो इलेक्शन वाली बात है, मैंने तो अपनी पूरी तफसील ही यहीं से शुरू की थी कि ख़ास तौर पे बीजेपी और इनके अंदर जो ग्रुप है हार्ड लाइनर्स का,
वो हमेशा पाकिस्तान के इशू पे, उनको बाकी खित्ते में कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं होती, गुर्बत के खात्मे के लिए कोई काम नहीं किया होता, तो वो पाकिस्तान के इशू पे जो है अपनी आवाम को उभारते हैं और फिर इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त सिख कम्युनिटी भी बहुत नफरत जो है वो कर रही है बीजेपी से। उसके बाद जो कांग्रेस है उसका भी हकायक के साथ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। लेकिन असल चीज़ जो इशू ताज़ा तरीन इशू है कि जो मुल्क या जिसका वज़ीर आज़म ये ना समझे कि जब UN जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा हो तो अपने खित्ते में कोई अच्छा मैसेज दे के फिर अपने वज़राए ख़ारजा को या सरबराहान मुमलिकत को भेजा जाता है। लेकिन ये एक ऐसी हुकूमत है मोदी सरकार के वो अपने आर्मी चीफ के ज़रिए एक ऐसा बयान दिया है। तो पहले तो बात यह है कि वहाँ पे जितनी भी आलमी कुव्वत हैं यकीनन उनको भी ये क्वेश्चन करना चाहिए भारत से कि आपके ये जो खित्ते में जो आपके आर्मी चीफ ने बयान दिया है, क्या आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या आप वाकई जंग की तरफ जाना चाहते हैं, ताकि उनको उस तरीके से फिर ट्रीट किया जाए UN की जनरल असम्बली में जो इतने अरसे बाद इजलास होता है, तो उसका कोई खित्ते में होना चाहिए। और दूसरी बात आपके सामने ही है कि आप भारत पे आपने कहा था कि किस तरीके से इस खित्ते में रोल अदा कर सकता है। जो आज के दौर में बलूचिस्तान से बाज नहीं आया, हमने शवायद उनके मुंह पे मारे हैं। साथ मौजूद रहिएगा। राना मुबशिर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब जो इल्जामात लगाए जाते हैं भारत की जानिब से, उसमें एक फैक्टर इलेक्शन भी होता है जिस पर सबने गुफ्तगू की है। अब ये फरमाइएगा कि भारत चाहता क्या है, जो हमने इससे पहले सवाल पूछा था, मुख्तसरन ये बताइएगा कि भारत आखिर इस तरह के बयानात देकर हुकूमत की सतह पे भी फौजी सतह पे भी क्या हासिल कर पाएगा? पैनिक हुआ हुआ है भारत, बिल्कुल पैनिकी हुआ हुआ है। इंटरनल सिचुएशन उनकी इतनी खराब हुई है कि उसको संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, उसको जब संभाल नहीं पा रहे तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में कोई इनको वहां पे फूलों के हार नहीं पहनाए जा रहे भारत को या भारतीय फौजियों को। वहां पे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। वहां पे इनके अपने पॉलिटिशियंस जो है वो कह चुके हैं बार बार कि जनाब यहाँ से ये फौज वापस बुलाएं और यहाँ पे इस इशू को पॉलिटिकली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सो ये चीजें इनको एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ये चीजें ये हजम नहीं कर पा रहे। ये आर्मी चीफ जो बार बार इंडिया का आगे बैठ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज पोस्ट होती है, बड़ा इम्पोर्टेंट ऑफिस होता है ये, किसी भी आर्मी चीफ का हो। और वहां पे अगर इस किस्म के आर्मी चीफ से इंडिया का आर्मी चीफ बैठा हुआ है, अगर इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है, तो दैट मीन्स कि इसके दिमाग में कुछ खलल है। तो अगर इसके दिमाग में खलल है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम है, ही इज लाइक मेंटली सिक, ही इज मेंटली सिक। तो अगर इस किस्म के लोग अगर एक न्यूक्लियर स्टेट की फौज के हेड होंगे तो फिर आप एक हेडिंग टुवर्ड्स द डिजास्टर। सो डिजास्टर को इधर यहाँ पे कोई जज नहीं लेना चाह रहा। हम बार बार कह रहे हैं भाई कि हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं, हमें एक सीरियस तरीके से बातचीत करना चाह रहे हैं। हम लोग मतलब इस लेवल पे बातचीत करें कि जो कोर इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर दिया जाए। अच्छा राना साहब, क्या वजह है ये बताएगा कि कहा तो यही जाता है नहीं, फरहान बुखारी साहब ने भी कहा कि बहुत मजबूत और मुस्तहकम जमहूरियत का दावेदार है भारत। ऐसी मजबूत और मुस्तहकम जमहूरियत के होते हुए आर्मी चीफ की जानिब से इतना गैर जिम्मेदाराना बयान? कौन सी जमहूरियत जी, मुझे तो समझ नहीं आती। ये एक टिपिकल सेंटेंस है कि जनाब बहुत बड़ी जमहूरियत है इंडिया के अंदर। अगर जमहूरियत है तो मैं वो जो 21 स्टेट है, 22 स्टेट्स जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो जो आज़ादी की तहरीकें चला चुकी हैं और चला रही हैं, और वहाँ पे जनाब वो कल से पहले भारत से अलग होना चाहते हैं, तो अगर इतना मुस्तहकम है भारत डेमोक्रेटिकली, तो जनाब उनको अलग कर दें। उसमें क्या इशू है, कर देना आप। अगर इतनी जमहूरियत है इंडिया के अंदर के जनाब वो और दूसरा बड़ा जमहूरियत है वहाँ पे, और तो कश्मीर के अंदर जो चल रहा है तो आप उसको कम से कम ठीक है उनसे पूछ लेना कश्मीरियों को कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो पूछ लें उनसे। अगर इतनी जमहूरियत है और इतने ये कॉन्फिडेंट है कि जनाब वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो पूछ लें उनसे। बिल्कुल वो पूछ नहीं सकते। जो आजादी की तहरीकें चल रही हैं इंडिया के अंदर उनको संभाल नहीं सकते।
इस किस्म के आर्मी चीफ बनाए हुए हैं जिनको कुछ पता नहीं है, जो मेरे ख्याल में कुछ 4 ड्रिंक्स पीने के बाद आके मीडिया के सामने गुफ्तगू करनी शुरू कर देते हैं, और इतनी इररिस्पॉन्सिबल अगर गुफ्तगू कर रहे हैं इस किस्म के चीफ होंगे तो फिर तो इनको तो इस कोई और अगर सेंसिबल कोई गवर्न कर रहा हो बंदा, वो हेड ऑफ स्टेट हो, तो वो तो इसको सैक कर दे इस चीफ को कि भाई ये तुम कितनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हो, ये इस बंदे को तो सैक कर देना चाहिए। बिल्कुल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है। इज ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग, कि मोदी को कि उसको एज मिल जाए मोदी को इलेक्शंस में, ये चाह रहा है इसको मोदी को इलेक्शन में जितवाने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है। अपने घर जो है उसको, इंडिया अपने घर को तो सीधा करे भाई, उसको सीधा कर लो पहले, फिर दूसरी तरफ चलना। हम लोग तो आपको कह रहे हैं भाई हम अपने नेबर चेंज नहीं कर सकते, पाकिस्तान अपने नेबर्स नहीं चेंज कर सकता। एक अच्छी जेस्चर शो कर रहा है वजीर आजम इमरान खान, या नई गवर्नमेंट आई है वो अच्छा जेस्चर शो कर रहा है, उसको अच्छे जेस्चर के तौर पे लो यार। तुम लोग तो आगे से इस तरह एक्ट कर रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। इस किस्म के सुल्तान रही चीफ नहीं चाहिए होते, ये जैसे इंडिया का आर्मी का चीफ है, इस तरह के चीफ नहीं चलते न्यूक्लियर स्टेट्स में। और इस तरह के जो एग्रेसिवनेस जो ये शो कर रहे हैं भाई साहब, ये तो मेरे ख्याल में ही इज नॉट 100% फिट अप देयर। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ बड़ा ज़बरदस्त है राना साहब, क्योंकि जो गैर जिम्मेदाराना बातें की जा रही हैं वो न्यूक्लियर स्टेट के इस ओहदे पर फाइज लोग नहीं कर सकते। फरहान बुखारी साहब, अब आप फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? तो देखिए बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जहाँ तक फौजी नुक्ता नज़र का ताल्लुक है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, हमारी तरफ से अपना मौक़िफ़ आ गया कि हम भी तैयार हैं, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और इसलिए को आउट राइट वॉर की तरफ जाना तो मुमकिन नहीं है, और वो मेरे ख्याल में होगा भी नहीं। लेकिन अगर इतने हाई लेवल पे वहाँ से एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री डिसीजन मेकर पब्लिकली ये कह रहा है, तो फिर इसमें एक पहलू तो ये है कि हमें अपने अंदरूनी मसाइल को भी देखना चाहिए, अंदरूनी सूरत हाल को भी देखना चाहिए, और कौम को यकजहती की तरफ लेके जाना चाहिए। जो मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें हैं उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होना चाहिए, भले उनके अपने डिफरेंसेस एक तरफ, लेकिन ये कि इंडिया के मामले पे, और जिस तरह इंडिया ने पिछले 2 दिन में रद्द-ए-अमल जाहिर किया है कि पहले जनाब वो आमादा हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसे स्टैम्प का पोस्टेज स्टैम्प का हवाला दिया जो कि इस हुकूमत के आने से खासा पहले वो शाया हुआ था, उसका हवाला दे दिया। फिर एक अपने किसी फौजी का वो हवाला दे दिया जिनकी अभी तक वो कि जी वो एक फौजी को मार दिया। इंडिया और पाकिस्तान की एक लंबी तारीख रही है, हमने कितनी, हमारे अफवाज ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन कुर्बानियों के बाद लोग शहीद भी हुए हैं, उसके बाद फिर निगोशिएशन भी हुई हैं। बीच में ये तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिया से कहा हो कि जनाब हमारे इतने जवानों की शहादतें हुई हैं इसलिए हम आपसे बात नहीं करते। तो ये तो कोई अजीब सी एक सूरत हाल नजर आ रही है, और जैसे मैंने पहले अर्ज की कि बौखलाहट का मामला ज्यादा है। इस बौखलाहट की सूरत में हम सबसे बेहतर ये कर सकते हैं कि अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें। एक तरफ तो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें, और दूसरी तरफ कौमी यकजहती के हवाले से जो कुछ भी हो सकता है कि यक आवाज़ हो के पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम दुनिया को भी जाए और इंडिया को भी जाए, वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है कि इस वक्त हम यकजहती का पैगाम दें। सियासी मफादात और सियासी बातें अपनी जगह होती रहती हैं, लेकिन मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा जाए। अनवार हाशमी साहब, आप क्या कहेंगे? जी देखें, इसमें एक तो हमने बात की थी इलेक्शन, इंडिया का इलेक्शन, लेकिन दूसरी खित्ते की जो है इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल तनाई का शिकार नहीं है। सी पैक से लेके गवादर तक आप एक आलमी राहदारी बन चुके हैं। चीन ने आपको एतमाद दे दिए, तुर्की ने आपको एतमाद दे दिए, सऊदी अरब ने आपको एतमाद दिया है, UAE ने और ईरान ने आपको एतमाद दिया है। ऐसे में भारत तन्हाई महसूस कर रहा है। दीगर वजूहात के अलावा एक वजह यह भी है कि उसको अब महसूस हुआ है कि कोई ऐसा फ्रंट खोला जाए जिसमें पाकिस्तान को उलझाया जाए, लेकिन अब इन तमाम कुव्वतों के मफादात और दोस्ती वाबस्ता हो गई है पाकिस्तान के साथ, और आने वाले दिनों में भारत मजीद तन्हाई का शिकार होने जा रहा है अपनी इन भूंडी हरकतों की वजह से। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल खारजा सतह पे मजबूत पोजीशन में आ गया है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अनवर हाशमी साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। राना मुबशिर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ सलमान बुखारी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में भारत जो चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा है उसमें गैर संजीदगी नज़र आ रही है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उसको संजीदा नहीं लिया जाएगा, बल्कि खासी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहेगा। किसी और मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज के साथ रहिए।